डरपोक कौन है, कौन तैयारी करके नहीं आया है, कौन हिंसा और नफरत की बात आगे बढ़ा रहा है? सैयद वकार भाई, मेरा प्रश्न बहुत साफ था। रुबीना जी कह रही है कि अगर मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है तो वहां नमाज हराम है। आपको फिर भी चाहिए ज्ञानवापी? देखिए, बहुत से लोगों ने बाबरी मस्जिद के बारे में भी यही कहा था, वो सब मुंह की खा गए। जजेस ने अपने फैसले में लिखा। देखिए, आप अपनी रटी रटाई चार बातें करके आए हैं। अगर आपको काशी विश्वनाथ पर बात नहीं करनी तो फिर मेरे लिए यह समस्या है, क्योंकि मेरी डिबेट आज काशी विश्वनाथ पर है। अरे आप काबिल ही नहीं है सर। मैं आपको दाएं बाएं नहीं जाने दूंगा, मैं आपको दाएं बाएं नहीं जाने दूंगा। ये उस तरह का शो नहीं है जहां आके आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेकर जाएंगे। इस शो का नाम है इंडिया फर्स्ट, और अगर आप इंडिया फर्स्ट रख सकते हैं तो आप बात कर सकते हैं। अगर जैसा रुबीना खानम कह रही है, अगर आप दूसरा जिन्ना बनने की फिराक में है तो उसकी अनुमति यहां नहीं दी जाएगी। लेकिन विष्णु जैन जी, हिंदू पक्ष क्या बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की बात करेगा या केवल सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आपको प्रतीक्षा होगी? विल यू वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट और इज देयर फॉरवर्ड मूवमेंट फॉर एन एमिकेबल रेजोल्यूशन ऑफ द काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी इशू? गौरव जी, एमिकेबल रेजोल्यूशन तो एक ही हो सकता है कि वो जगह हमें दे दी जाए। अगर इस रेजोल्यूशन पे वो रेडी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 1 इंच भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये तो भगवान की संपत्ति है, मुझे हक नहीं है, ना मेरे क्लाइंट्स को हक है। हम पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 1 इंच के लिए भी कॉम्प्रोमाइज कर लें। दूसरी बात यह है गौरव जी, अगर इतिहास में जातियां हुई हैं और मेरे मंदिर को तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, मेरे शिवलिंग के साथ वजू किया जा रहा है, उसको अपमानित किया जा रहा है, उसकी बेअदबी हो रही है, तो क्या मेरा ये संवैधानिक हक नहीं है इस इंडिपेंडेंट इंडिया में कि उस बात को मैं कोर्ट में रखूं और एविडेंस के थ्रू प्रूव करूं? ये किस तरह की मानसिकता और किस तरह की डोमिनेशन है कि अगर एक पक्ष ये कहता है इस देश में कि वो जगह मस्जिद है और वो नमाज पढ़ी जा रही है, तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, आप वो बात रेज ही नहीं कर सकते हैं। ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, उसका क्रक्स क्या है, उसका अंत क्या है कि यू कैनॉट गो टू द कोर्ट? तो ये तो एक बड़ी अजीब टाइप की इनकी डोमिनेंस हो गई है कि अगर आप प्रूव करना चाहते हो एविडेंस के थ्रू कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ है, तो आप नहीं जा सकते हो। और जो जजेस इस मैटर को डील कर रहे हैं, एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आई वांट टू से दैट यू आर मेकिंग पर्सनल अटैक्स, पॉलिटिकल पार्टीज आर मेकिंग पर्सनल अटैक्स अगेंस्ट द जजेस। तो आप इस जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास नहीं रखते हो, आप लॉ। और ये बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि ये देश की बात है। यहां पर इंडिया फर्स्ट पे हम रुबीना खानम जी देश की बात करते हैं और आपने बहुत बड़ी बात की, लेकिन क्या आप पर दबाव बनेगा कि आप इस तरह की अगर बात करेंगी तो वकार भाई, सैयद असीम वकार जैसे लोग, क्या वही आप पर दबाव बना सकते हैं? क्या आपकी जान को खतरा हो सकता है? गौरव जी, किसी को जान हमारे इस्लाम में जहां जो मैंने बात कही इस्लाम के तरीके से ही कही, वहां यह भी है किसी को मारने का हक, ये जिलाने का हक सिर्फ ऊपर वाले को है। मुझे इस बात का कोई डर नहीं, मेरी जान कोई नहीं ले सकता जब तक ऊपर वाले ने मेरे नसीब में मौत नहीं लिखी होगी। लेकिन हाँ, ये उस तरह के लोग हैं, इनकी तरह कुछ लोग और भी हैं। कोई डंडा उठाने की बात करता है, कोई देख लेने की बात करता है, कोई छीन लेने की बात करता है। मैं ऐसे तमाम लोगों को कंडेम करना चाहती हूँ, मैं ऐसे तमाम लोगों को ये बताना चाहती हूँ, और मैं अपने सामाजिक, अपने मुस्लिम लोगों से, अपने धर्म गुरुओं से, अपने उलमाओं से अपील करना चाहती हूँ कि उन्हें आगे आना होगा, उन्हें समझना होगा। अगर हमारा हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आपस में बैठ करके इस बात का हल निकालना चाहे तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी जो मुझसे पहले एक साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब मंदिर तो वहां पर था ही था। इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कल को अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं साहब यहाँ मस्जिद थी, तो आप तो बात को मानोगे नहीं। ऐसी बात मत कीजिए, वही बात कीजिए कि अगर वाकई वो आपका है तो आप ले लो, आप ले लो। लेकिन अगर वो मुसलमानों का है तो उनको दे दो। अरे दो बातें क्यों कीजिए ना, क्यों तीसरी बात करते हैं? अगर आप अब सबूतों के आधार पर, और सैयद वकार भाई सबूतों की बात करें, तथ्यों की बात करें, और हम तथ्यों पर ही बात करेंगे, और यही बात मैं इस समय आपसे भी करना चाहता हूं विष्णु जैन जी। सबूतों की अगर बात की जाए ताकि सभी को साफ मालूम हो, जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें मंदिर के क्या सबूत मिले हैं? इस शिवलिंग की हिंदुओं की आस्था है, वो इसे पूजेंगे। मुसलमानों की इस समय नहीं है, जिनकी वो कहेंगे कि यह तो फव्वारा है।
लेकिन ऐसे क्या ठोस सबूत है कि यहां मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई? देखिए गौरव जी, मैं सर्वे टीम का पार्ट था, तो जो सर्वे में बातें आई हैं, जो सबूत आए हैं, वो मैं अभी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। जब एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर देंगे तो डेफिनेटली मैं उस पर ब्रीफ करूंगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है। पर इसके अलावा जो सबूत है, मैंने जैसे कि आपको जिक्र किया कि बहुत लंबी चेन है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, बहुत लंबी चेन है काशी में उस मंदिर की, हमारी बिलीफ, फेथ और आस्था की। चाहे वो स्कंद पुराण हो, चाहे ऋग्वेद हो, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे काशी महात्म हो, हर चीज में काशी हिंदुओं के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और मंदिर कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये 5 कोस का अविमुक्त क्षेत्र है। हिंदू ऐसा मानते हैं कि अगर उनको मुक्ति मिलती है तो काशी में ही मिलती है। ये एक हमारा बिलीफ, फेथ का एस्पेक्ट हो गया। इसके बाद जो तोड़ने का सबूत है वो स्पेसिफिकली ऑन रिकॉर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनरेबल जी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रामास्वामी की 3 जजेस की बेंच ने 1997 4 SCC में ये बात अपने जजमेंट में लिखी है कि किस तरह से मंदिर तोड़ा गया। और दीन मोहम्मद के केस में ब्रिटिश सरकार ने एफिडेविट दिया कि हाँ, यहाँ पे मंदिर तोड़ा गया। 15 लोगों की गवाहियां ऑन रिकॉर्ड है जिसमें कहा गया है 1937 में कि हम वहां पे पूजा करते थे और चारों तरफ वहां पे मंदिर का स्वरूप था। तो भारी मात्रा में सबूत है जो सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में एडमिसिबल है। ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रख चुके हैं और इन सारी बातों को देखते हुए कोर्ट ने वहां पे एक सर्वे ऑर्डर किया है। सिर्फ हमारी बात को यकीन नहीं किया है। अब ये जो सर्वे हो रहा है उसका निष्कर्ष क्या है, उसका क्रक्स क्या है कि वहां पे आज की वस्तु स्थिति देखी जाए और आज वहां पे क्या एविडेंस है वो कोर्ट के पटल पे आए। अब सर्वे से किसको दर्द हो गया वो एक अलग विषय है। इसके बाद आप जो जुडिशियल प्रोसेस है उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हमें दिक्कत हो रही है। अगर कोई किसी का केस स्ट्रांग है तो आए लीगली कोर्ट में लड़े ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। यही बात है और इसी में रुबीना खानम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की है। और मैं चाहता हूं कि आप जो कह रही हैं ये पूरा देश सुने, समझे और फिर आगे बढ़े कि अगर साक्ष्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर यह तय है कि ज्ञानवापी का जो परिसर है वो एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी औरंगजेब ने। 18 अप्रैल 1669 में यह हुआ था। इफ दैट इज ट्रू एंड इफ इट्स प्रूवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, is there possibility of an amicable move forward? Because Rubina Khanum is making it very clear that there are some who are trying to be Jinnah once again. There are some who want to make another Pakistan in India. And clearly, as Rubina Khanum says, that cannot be permitted in today's India.